मिसलेनियस बच्चों, आप कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस बच्चों, कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस निकाल लो, एनसीईआरटी होगी आपके पास। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बच्चों कैसा होता है? तो तिहाड़ जेल गए हो बच्चों? तिहाड़ जेल नहीं सर, नहीं, आप कैसे जाएंगे? उतना पढ़ेंगे इसको मार दो। हाँ बच्चों, कोनिक सेक्शन मिसलेनियस। फर्स्ट क्वेश्चन, तुमने चलो मूवीज में देखा होगा, वो फ्लड लाइट फेंकते हैं, बहुत तेज लाइट होती है, वो ऐसे लाइट घूमती है बच्चों तिहाड़ जेल के ऊपर, वो लाइट फेंकते हैं ऐसे, वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लाइट होती है, ठीक है? वो जो शेप होती है ना, दैट इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। क्लियर? सर्च लाइट बोलते हैं उसको। तो जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है बच्चों, वो ऐसा होता है बच्चों, ऐसा, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है ऐसे, और यहाँ इस टाइप की शेप होती है, याद करो, दिस इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। लाइट हाउस, हाँ, जो लाइट फेंकते हैं, समंदर में भी होती है ऐसे, शिप्स के ऊपर भी डालते हैं, नहीं तो मूवीज में तो दिखाया ही है यार। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर बच्चों। डायमीटर ये हो गया ना 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो तुम मुझे बताओ ये m कितना हो जाएगा? ये am कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा भाई। 50-50 तो होता है बच्चों। क्लियर? राइट। अब बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 5 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब है ये OM कितना हो जाएगा बच्चों? 5। अब हमें इसका फोकस निकालना है, फाइंड फोकस। फाइंड फोकस, ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड फोकस बच्चों। एक बात बताओ, ये पैराबोला जो है, ये कौन सा पैराबोला? मैंने 4 पैराबोला आपको बताए थे, y² + 4ax, y² -4ax, x² + 4ay, x² -4ay। एक राइट में खुलता है, एक लेफ्ट में खुलता है, एक ऊपर खुलता है, एक नीचे खुलता है। कौन सा पैराबोला है? जल्दी बताओ। तो ये जो पैराबोला है बच्चों, y² + 4ax वाला है। एग्री बच्चों? क्लियर? अब इसके अंदर ये जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे, फोकस पॉइंट याद करो, राइट? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चों? a, 0, a, 0। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब हमारे पास a तो आ गया 5, फिर तो 5 आ ही गया हमारे पास। तो y² = 4 × 5 × x, तो y² = क्या हो जाएगा बच्चों? 20x। लेकिन जरूरी नहीं है कि फोकस यहां पर हो, ये भी जरूरी नहीं है कि फोकस यहां पर हो, तो मैं फिर इसको नहीं लेता फोकस पॉइंट, इसको फोकस नहीं लेता बच्चों। एक बात बताओ, a के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? 5, 10। a के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? 5, 10। इट्स ओके बच्चों। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, पॉइंट है, फोकस होता है बच्चों a, 0, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फोकस है या नहीं, आई डोंट नो। ओके, तो फिर ये बात बताओ, हम कैसे लेकर चले इसको? 5, 10 पॉइंट्स इस पैराबोला पर लाई करते हैं, सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करेगा ना। सिंस a लाइज ऑन पैराबोला, तो क्या करो आप इसको सेटिस्फाई करवा दो। जहां y है वहां पर 10 पुट कर दो और a की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो x = 100/20, तो x हमारा कितना आ गया बच्चों? नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, a यहां पर लिखना था मुझे और x की वैल्यू मुझे 5 लिखनी थी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी? 5। इट मींस ये क्लियर हो गया बच्चों कि फोकस पॉइंट है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि ये फोकस पॉइंट है। मेरी बात समझ गए ना? राइट। तो फोकस इज 5, 0। तो अब आंसर, हालांकि मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन आपने अब कंफर्म किया है कि फोकस जो है वो 5, 0 है। क्लियर हो गया सभी को? राइट। तो ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। An arch is in the form of a parabola with its axis vertical. Vertical बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चों मैं ऐसे बनाऊंगा पैराबोला, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस बोली उन्होंने, तो ये बच्चों पैराबोला बन गया। क्लियर हो गया सभी को? और दिस इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई बच्चों, तो ये 10 मीटर हाई हो गया। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, ये पूरा 5 हो गया बच्चों। हमारे में से बच्चों कौन मुझे बताएगा ये AM कितना हुआ बच्चों? AM कितना हो गया? 5/2 हो गया। बोलो, एग्री बच्चों? AM कितना हो गया? 5/2। M के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा बच्चों? मुझे जल्दी से बताओ। 5/2। भाई ये 5/2 है, तो ये भी तो 5/2 होगा, तो M के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/2, 10।
अच्छा वो कह रही है, आप क्वेश्चन पढ़ो, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर चले जाओ, वर्टेक्स से आप 2 मीटर ऊपर चले जाओ बच्चों, 2 मीटर यहां पर ले लो आप वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर चले जाओ तो ये कितनी चौड़ाई है, ये चौड़ाई बतानी है, यानी आपको पी क्यू बताना है। क्या बताना है आपको? पी क्यू, फाइंड पी क्यू। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड पी क्यू। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, और आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। फाइंड पी क्यू, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे बच्चे, है ना, ऐसे ही देखते जा रहे हो। अरे क्वेश्चन तो पढ़ दो भाई, तभी तो पल्ले पड़ेगा। ये दो ना एक एनसीईआरटी पीछे दे, अगर एक्स्ट्रा है तो। एनसीईआरटी नहीं है क्या तुम्हारे पास पीछे लास्ट में? कितनी एनसीईआरटी है? हाँ तो एक ले लो यहाँ से। अच्छा बच्चों, आप बताओ मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 है, 264 बच्चों बोर्ड पर लिखना बच्चों, अगर ये 2 है बच्चों तो ये भी तो 2 होगा। अगर मैं इसको k ले लूं, k, ये डिस्टेंस मैंने k ले लिया, ये डिस्टेंस O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने k ले लिया, तो बताओ तुम्हारे में से कौन बताएगा इस q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? q के कोऑर्डिनेट्स k, 2 एग्री करते हो? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? इस q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? k, 2। भाई x, y होता है ना, पहले x फिर y, तो ये 2 है हमारा और ये k है, तो k, 2 आते हैं कोऑर्डिनेट्स बनाने। अब बच्चों बताओ इस पैराबोला की इक्वेशन कौन बताएगा? बच्चों कौन सा, जल्दी बताओ। x = 4ay। जो पहला पॉइंट m है बच्चों, m इसके ऊपर लाई करते हैं, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 5/2 का स्क्वायर = 4, a और y की वैल्यू 10। यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा बच्चों? a। यहां से क्या मिल जाएगा? a। अब मुझे क्या चाहिए? k का डबल कर दूंगा, pq बच्चों मेरा होगा 2k। pq क्या होगा? 2k। समझ लो आप पहले, pq क्या होगा? 2k। अब ये जो q है, q भी तो लाई करते हैं, q आल्सो लाइज, q भी तो लाई करते हैं, तो q भी तो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां पर x है ना, वहां पर आप पुट कर दो k, और जहां पर y है ना, वहां पर पुट कर दो 2 इस इक्वेशन में। q भी तो लाई करते हैं, तो भी तो सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से जो a की वैल्यू आएगी ना, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारी k की वैल्यू आ जाएगी, और k की वैल्यू को डबल कर दोगे तो बच्चों pq आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको सोल्व करो, फास्ट बच्चों, सही बताओ बच्चों, जो अच्छे बच्चे बताओ बच्चों। a की वैल्यू बता दीजिए सर 5/32 5/32 a की वैल्यू है। जब यहाँ पुट कर देगा तो k की वैल्यू बता, √5/2 √5/2 पूरा √5/2 ऐसे नहीं √5/2 तो √5/4 कर देता हूँ अब, ठीक है। तो आंसर आपका बच्चों pq कितना आ गया? √5 तो pq आ गया twice of √5/2, तो pq आ गया √5। ओके बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो चुके हैं। √5 कितना होता है बच्चों, पता है तुम्हें? 2.23। √5 कितना होता है? 2.23। माइंड में रखो लक्ष्मण झूला। थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए ऋषिकेश में है ना, लक्ष्मण झूला आपको तब याद समझ में आएगा थर्ड क्वेश्चन, जब लक्ष्मण झूला याद रखोगे। सुनो बच्चों, इधर ये ऐसे बना हुआ है बच्चों, ऐसे इस टाइप का बना हुआ है लक्ष्मण झूला, मतलब थोड़ा सा लंबा होता है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे तो सिर केवल लुढ़कती जाएगी। थोड़ा बड़ा होता है ना, लेकिन आप बहुत दूर से देखोगे तो पिक्चर ऐसी बनेगी। राइट, मेरी बात समझ गए ना? राइट, तो अब इसमें ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ ना, ऐसे ये अब बन गई ऐसे। अब समझ आ रहा है कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बीच में खड़े नहीं हो जाओगे तुम। अच्छा बच्चों, केवल ओके, देखो आप बच्चों, रोड कितनी चौड़ी है बच्चों, वो देखो आप, जिसपे बना हुआ है ये, मान लो रिवर है, तो रिवर है बच्चों, मान लो तो ये 100 मीटर की विड्थ है बच्चों, 100 मीटर की विड्थ है बच्चों ये। ओके, और ये बीच में सेंटर में ये मान लेता हूं, तो ये 50 हो जाएगा ना बच्चों, ये 50 हो जाएगा ना, ए बी 50 हो जाएगा, इसको आप सी बोल दो, बोलो चलेगा बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस सी को ना
सी को ओरिजिन मानकर चलो, सी को ओ कर देता हूँ, वो ओरिजिन मान के चलो आप इसको ओरिजिन। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। एक दोनों तरफ ना 30 मीटर की लॉन्ग वायर है बच्चों, ये वायर 30 मीटर की है, ये 30 मीटर की लॉन्ग वायर लगा रखी है, अटैच कर रखी है इसको सपोर्ट देने के लिए, 30 मीटर की वायर। और ये जो बीच में है ना बच्चों, ये 6 मीटर की वायर है। कितने मीटर की वायर है ये? 6 मीटर की वायर है, राइट। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो क्या कह रहे हैं, सेंटर से 18 मीटर अवे, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से 18 मीटर अवे बच्चों, सेंटर से 18 मीटर अवे मैंने ले लिया यहां पर, मान लो यहां पर ले लिया। सेंटर से 18 मीटर अवे एक वायर लगानी है, ये वायर लगानी है, इसकी लेंथ क्या होगी? ये क्वेश्चन है। इस वायर की लेंथ क्या होगी? तुम्हें आर एस बताना है, तुम्हें आर एस क्या बताना है? तुम्हें आर एस, फाइंड आर एस, ये क्वेश्चन है, फाइंड आर एस। अगर ये 18 है बच्चों तो ये भी कितना होगा? 18। अगर ये 6 है बच्चों तो ये भी कितना होगा? 6। मैं काम करता हूं, मैं इसको ना के बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं इसको? के। अगर मैं इसको के बोल देता हूं तो बताओ आर एस कितना हो गया बच्चों? के प्लस 6। अगर तुम के निकाल लो तो तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व, और के निकाल लो तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यस और नो, राइट। अब एक बात बताओ, अगर ये ओरिजिन मैंने मान लिया तो आर के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा तुम्हारे में से? अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो आर के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो 18, के, राइट। अगर मैं बच्चों इसको L बोलता हूं तो L के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? यहां से यहां तक 50 है बच्चों, यहां से यहां तक 50 है। तो बच्चों गलत बोल रहे हो तुम, क्योंकि ओरिजिन मैंने इसको माना। अगर यहां से यहां तक 50 है और ये बच्चों 6 है तो बताओ ये कितना बच गया? 24, 24, तो 50,24, ये कितना हो गया? 50,24। डायग्राम में कोई दिक्कत है तो बताओ। x² इज इक्वल टू 4ay। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले मैं L पुट करूंगा, L लाइज का मतलब है x की वैल्यू 50 पुट कर दूंगा, a मुझे पता नहीं है, y की वैल्यू में 24 पुट कर दूंगा। यहां से तुम a निकालोगे, क्या निकालोगे? a। पहले समझ लो। अब बच्चों सिमिलरली r आल्सो लाइज, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन, r आल्सो लाइज, r भी तो लाई करते हैं, तो मैं इसको सेटिस्फाई करवा दूंगा। जहां पर x है मैं वहां 18 पुट कर दूंगा, और जहां y है वहां मैं k पुट कर दूंगा, और a की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, उससे मेरा k आ जाएगा। जिस बच्चे को के पता चल गया उसको आर एस पता चल गया। इस पूरी पिक्चर को, डायग्राम को ढंग से देख लो, 2-3 बार समझ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि आगे काम तुमने करना है। बताओ बच्चे, बताओ, तुम मुझे आंसर बताओ। ए की वैल्यू बता बेटे जल्दी से। 625/24। 6/24। अब के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू क्या आई है? 3.36। 3.36। तो बच्चों आर एस जो है, आर एस है k प्लस 6, तो ये हो जाएगा फिर 9.36। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो ये वायर है बच्चों, आर एस वायर, ये 9.36 मीटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, 4th क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप। उन्होंने क्या बोला हुआ है? एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स बच्चों, सेमी इलिप्स है बच्चों, 8 मीटर वाइड है बच्चों। 4th क्वेश्चन के अंदर 8 मीटर वाइड सेमी इलिप्स बनाना है बच्चों। तो सेमी इलिप्स ऐसे बनेगा ना बच्चों, क्लियर? ये सेमी इलिप्स हो गया, 8 मीटर वाइड बच्चों, तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, एंड 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, ये 2 मीटर हो जाएगा बच्चों। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। यानी वो पता क्या कह रहे हैं, यहां से 1.5 मीटर यहां पर आ जाओ, यहां पर ये हाइट कितनी है? तो तुम्हें पता है पी के बताना है, पी एल कर दो, तो पी एल, तुम्हें पी एल बताना है, फाइंड पी एल, ये क्वेश्चन है। अब बताओ, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? तुम्हें पीएल बताना है, ई के कोऑर्डिनेट से निकालना है। पीएल बताना है। तो एक बात बताओ तुम, अगर ये 1.5 है तो ये कितना होगा बच्चों?
2.5 होगा। तो बताओ L के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? अगर मैं PL को K मान लूं, K, PL को क्या बोल दो? K, तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2.5, K। एनी डाउट? अगर ये 1.5 है तो 2.5 है, x तुम्हारा 2.5 होगा ना, ओरिजिन से देखते हैं ना, x, y होता है ना कोऑर्डिनेट्स, 2.5, K हो गया। अब बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा तुम्हारे? इसको आप a बोल दो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 2। फिर वही कहानी, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? x² by a² प्लस y² by b² to 1। ये समझ में आ गया? क्लियर सभी को? अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? x² by a² प्लस y² by b² to 1। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये हमारा a तो होता है और ये हमारा b होता है, तो x² by a² यानी कि 16 प्लस y² by b² यानी कि 2² 4² और 2²। अब ये लिप्स आ गया। अब बच्चों a जो है तो मैं सीधा L ना पुट कर दो बच्चों, L लाइज, L इस पर लाई करता है, तो x की वैल्यू क्या लोगे आप? 5/2। 2.5 क्या होता है बच्चों? 5/2। और y की वैल्यू क्या लोगे आप? k इक्वल टू 1। यहां से मुझे k बता दो बच्चों जल्दी से। जिस बच्चे को k पता चल गया उसको PL पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। 2.5 का मतलब 5/2 होता है। करो बच्चों, इसको सोल्व करो। अच्छा बच्चों बताना बच्चों मुझे जरा बताओ किस बच्चे ने k की वैल्यू निकाली है? 1.56 1.5। यही आंसर है फिर तो तो ये कैसे आ गया? बच्चों ने सोच सर k की वैल्यू आई थी √39/4। k की वैल्यू आई थी √39/4 बाहर है, हाँ ये आई है k की वैल्यू। तो उसको सोल्व कर लेना बच्चों। तो आंसर जो है तुम्हारा टैली हो रहा है। यस बच्चों, 1.56 इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब आप फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ, जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। Moves with sir, moves. यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? इसके बाद कितने क्वेश्चन है? 3 और फिफ्थ बच्चों, रॉड जो है बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, ये रॉड है और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बताना जरा? 12 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। और P पॉइंट बच्चों मैंने यहां पर ले लिया, P पॉइंट। क्लियर? और इसमें कुछ दे रखे कितने सेंटीमीटर है ये? B से 3 centimeter from here. 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9। यहां से बोर्ड पर देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 90। और ये एंगल सेम होंगे या नहीं होंगे? यस। Just centimeter. On the same line है। अच्छा बच्चों, हमें निकालना क्या है ये बता दो जरा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P। तुम्हें पता है बच्चों P का लोकस? फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P। क्या तुम जानते हो बच्चों कि लोकस का मतलब क्या होता है? Collection। लोकस का मतलब? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। तुम्हारे में से मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता, हर्ट हो जाएगा वो। एक लड़का ग्राउंड में खड़ा है, उसके गले में रस्सी बांध दो और उस रस्सी का दूसरा सिरा ना जमीन में गाड़ दो। अब उसको ये बोलो यू हैव टू मूव। ये रस्सी है, यहां गाड़ दिया जमीन में। अब ये बच्चों फिक्स कर दिया मैंने पॉइंट, और रोप मस्ट बी टाइट। यू हैव टू मूव इन सच अ वे दैट रोप मस्ट बी टाइट। कोल्लू का बैल देखा? कोल्लू का बैल जो तेल निकालता है, घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उसको कोल्लू का बैल बोलते हैं, महामूर्ख है ना, कोल्लू का बैल। तो ऐसे बच्चों जिस रास्ते पर ये लड़का चलेगा रोप मस्ट बी टाइट, रोप मस्ट बी टाइट। जिस रास्ते पर चलेगा उसको बोलते हैं लोकस, उस रास्ते की इक्वेशन को बोलते हैं लोकस। तो लोकस की डेफिनेशन अब सोचो बच्चों कि कैसा चलेगा ये?
सर्कल बनाएगा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि सर्कल बनाए। मान लो मैं कहता हूँ कि एक बच्चा ऐसा है जो ए और बी से हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे रहता है, ए और बी से हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे रहता है, तो बताओ ये किस रास्ते पे चलेगा? पता है? एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। कहाँ चलेगा ये? स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। तो स्ट्रेट लाइन उसका क्या होगा? लोकस होगा। तो लोकस की डेफिनेशन लिखो टॉप पर, लिखो लोकस, इट इज द पाथ। लोकस की डेफिनेशन लिखो, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, it is a path traveled by a particle under certain condition, it is a path traveled by a particle under certain condition। किसने आंसर उठाई है क्या यहाँ से बच्चों 11th की? हैं? सर अब हमेशा ही अरे यार पता नहीं। It is a path traveled by a particle under certain condition। तो बच्चों बोर्ड पर देखो आप, मुझे P पॉइंट का लोकस निकालना है, यानी P किस रास्ते पर चलेगा मुझे उसकी वैल्यू बतानी है। बोर्ड पर देखना मैं क्या करने वाला हूं बच्चों। अगर मैं इसको P पॉइंट x9 बाई मुश्किल है। BP, P के कोऑर्डिनेट्स ले लो, इसको ले लो x और इसको ले लो y, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? x, y, x, y। देखना बच्चों मैं ट्राइंगल एक उठा रहा हूं ABP, ABP, तो ये x है ना बच्चों, फिर मेरा ABP में ये x हो गया ना बच्चों, ये x है ना, तो ये भी तो x होगा बच्चों। एग्री बच्चों? ABP ये x हो गया, और ये कितना बच्चों? 9। बताओ 9 बाय x बाय 9 क्या होगा बच्चों? बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, x बाय 9 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ट्रायंगल ये वाली उठा लो PMB, अब ट्रायंगल उठाओ बच्चों PMB, और इसमें तुम्हें PM पता है y, और ये पता है 3, और ये थीटा। बताओ y अपॉन 3 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो y by 3 whole square plus x square by 81 is equal to 1। भाई cos की वैल्यू पुट कर दो, sin की वैल्यू पुट कर दो, तो सोल्व करने पर क्या आएगा बच्चों? x square by 81 plus y square by 9 is equal to 1। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? इलिप्स की। तो आंसर हुआ कि लोकस ऑफ P इज इलिप्स, यानी किस रास्ते पर चलेगा वो? इलिप्स के रास्ते पर चलेगा। अच्छा तुम में से कौन मुझे बताएगा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है? कैसे पता चला? यस बच्चों। 6th क्वेश्चन जो है, आप लैंग्वेज पढ़ो बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा पैराबोला जो है ना, वो ये वाला पैराबोला है, x square is equal to 12y, तो ऑब्वियसली ये वाला पैराबोला बनेगा। ज्वाइनिंग द वर्ड लेटेस्ट सेक्टर बच्चों, यहां पर आप ले लो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों? a,0 s, a,0। ये बच्चों lm क्या हो गया? लेटेस्ट सेक्टम। lm क्या हो गया? लेटेस्ट सेक्टम। क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन पढ़ो आप, वो क्या बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स और लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। आप समझ आया? वर्टेक्स और लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स, लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट कौन कौन से होंगे बच्चों? L और M, और वर्टेक्स को ज्वाइन करो। जो ट्रायंगल बनेगी ना उसका एरिया निकालना है, जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया निकालना है। तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ये मैं गलत लिख दिया है ना, 0, ये लिखूंगा ना बच्चों, तो किसी ने भी नोट नहीं किया। ये 0, ये होगा ना, y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? 0 होता है। 0, तो ये हाइट कितनी होगी बच्चों? a। अच्छा तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा lm तुम्हें पता है? यस, lm तुम्हें पता है? 12। lm तुम्हें पता है? लेटेस्ट सेक्टम का फार्मूला क्या होता है? यस 12, यही तो होता है 4a। दिस इज 4a, और लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? 4a, और 4a क्या हो गया? 12। ये पूरा 12 है, राइट। एक बात बताओ, a फोकस भी तो पता है, a क्या होता है? 1/4 ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो a की वैल्यू क्या होगी? 3। तो बताओ एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 12 इंटू हाइट, तो ये हो गया 18 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। देखना बच्चों, नहीं फर्क पड़ता है, बुक में क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर है या मीटर है, ऐसा नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ नहीं लिखा हुआ, तब तो 18 स्क्वायर यूनिट कर दो। लो बच्चों, 6th क्वेश्चन ओवर बच्चों। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? यस बच्चों। 7th क्वेश्चन में देखो आप, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज। रेस कोर्स बच्चों तुम्हें पता है ना, इस इलिप्स की फॉर्मेट में होता है, राइट? ये रेस कोर्स होता है ना बच्चों, ऐसे ये रेस कोर्स होता है, राइट? और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैन बच्चों यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, राइट? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट। एक फ्लैग लगा दो S पर और एक लगा दो S डैश पर। तुम्हें पता है बच्चों, फोकस पॉइंट AE, 0 माइनस AE, दो फोकाई होते हैं ना बच्चों, इलिप्स है ये। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE, 0 और माइनस AE, 0। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, पता है तुम्हें क्या गिवन है, PS प्लस PS डैश, तुम्हें 10 गिवन है। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट from him is always 10 meter and the distance between flag post is 8 meter. S dash बच्चों तुम्हें 8 गिवन है, 8 गिवन है। Find the equation of the ellipse. Find the equation of the ellipse. आपको ellipse की इक्वेशन निकालनी है। Find equation of ellipse. किसी भी ellipse की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें बताओ बच्चों क्या क्या चाहिए। एक तो तुम्हें A, 0 और तुम्हें 0, B। अगर तुम्हें A और B पता चल जाए तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, राइट? हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, सभी बच्चे, सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। यस, देखो आप, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, AE, सबकी नजर बोर्ड पर। और ये भी कितना है, AE प्लस AE कितना हो गया, 2A इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। A इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। कोई डाउट, AE 4 आ गया। एक बात बताओ, PS, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, PS डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x माइनस AE होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अंडर रूट PS डैश बच्चों x प्लस AE होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। AE की वैल्यू कितनी है, 4, तो AE की वैल्यू 4 लगा दो आप, तो अंडर रूट 4 माइनस नहीं, अंडर रूट x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले जाओ, 10 माइनस अंडर रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग करनी है। क्वेश्चन आप समझ लो, ट्रिपल T लगाओ, 101% हैं। अच्छा बताओ, किस में कितना है दम, ये कर लो ना सोल्व। स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों, रूट हटा दो बच्चों इधर से, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पता है राइट हैंड साइड पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं बच्चों और रूट हटा देते हैं। कुछ बच्चे 100 कर देते हैं और रूट हटा देते हैं। क्या ये ठीक है बच्चों? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलो शुक्र है तुम इतने समझदार हो। यस अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 20 और अंडर रूट x स्क्वायर वाई स्क्वायर उड़ा दिया मैंने, 16 भी उड़ा दिया मैंने, 8x को इधर ले जाओ, माइनस का 16x और माइनस का 100 को भी उधर ले जाओ, 8x को भी उधर ले जाओ और माइनस का 20 और अंडर रूट। -4 कॉमन आ रहा है बच्चों, -4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 5 रह जाएगा और अंडर रूट में बच्चों यहां पर ये रह जाएगा। क्लियर? अब आप कर दो स्क्वेयरिंग अगेन, दोबारा स्क्वेयरिंग कर दो बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 625 प्लस 2ab 200 200x
इज इक्वल टू 25 और अंडर रूट में क्या था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का 8x और प्लस का वाई स्क्वायर। ये चलता रहेगा ना, ये चलता रहेगा ना नीचे। ठीक है बच्चों, बस मेरे ख्याल से मैं पहुंच चुका हूँ आंसर तक। 25x के माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर और प्लस का 200x उड़ा दिया बच्चों मैंने, और 25 इंटू 16 एक सेकेंड में बताओ बच्चों 400, और 400 को उधर ले जाओ तो 225 225। अब बच्चों x स्क्वायर बाय डिवाइड करना 225 से 16 और y स्क्वायर बाय 9 लो बच्चों बन गया एलिप्स, हेंस प्रूव। तो ये एलिप्स के रास्ते पर चलता है बच्चों, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एलिप्स। तो मेरे मैथ्स देखो, कैलकुलेशन देखो, आंसर देखो। चलिए बच्चों 8th क्वेश्चन, मिसलेनियस कॉनिक सेक्शन, लास्ट क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, पैराबोला में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, पैराबोला बन गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लगा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। लो जी वही तो हो गया जो अभी किया था, बस ऊपर था ये राइट में। वन वर्टेक्स फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे साइड बोला है, तो मुझे OA निकालना है या OB निकालना है या AB निकालना है? कुछ भी कोई भी निकाल यस कुछ भी निकाल दो। y OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, तीनों तो इक्वल है बिकॉज इक्विलेटरल गिवन है आपको। इसका फॉर्मूला एक बात बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, पता है, जल्दी बोलो। 0 बाय यार A0 a,0 ना बच्चों, ये फोकस ही तो हो गया बच्चों। 1/4 नहीं करोगे 4a का, क्या हो गया तुम्हें 1 a,0। अगर ये a है बच्चों तो ये भी कितना है बच्चों, अगर ये 4a है बच्चों, AB 4a है तो am कितना होगा 2a। पाइथागोरस थ्योरम से OA आ जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM A स्क्वायर प्लस AM 2a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5a स्क्वायर, तो रूट 5a OA आ गया। तो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ। अरे वो पिछला क्वेश्चन ठीक कर लेना, पीछे वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर बाय 25 था ना, हां कर लिया x स्क्वायर बाय 25। अब ये OA साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई रूट 5 इंटू a। कोई डाउट है तो बताओ। कॉनिक सेक्शन में मिसलेनियस ओवर। सर वहां पे कैसे है 2a? ये टोटल लेटेस्ट सेक्टम होता है ना बेटे, अच्छा लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है, उसका आधा कर दिया मैंने 2a। कॉनिक सेक्शन मिसलेनियस ओवर। फिर बोल रहा हूं मैं लक्ष्मण झूला और वो जो क्वेश्चन करवाया था अभी, सम ऑफ डिस्टेंस वाला, एलिप्स वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट।